पर्सन ऑन योर माइंड की बेस पे होने वाला है। सो जल्दी से किसी भी पर्सन को अपने माइंड के अंदर सोच लीजिए जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, डीपेस्ट इमोशंस क्या है, वो आपको लेके क्या सोचते हैं, उनके मन ही मन में आपके लिए क्या लड्डू फूटते हैं या फिर धमाके होते हैं। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक एनर्जी के साथ और हमारे टैरोस एंड ओरेकल के साथ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा। यस, यू आर वाचिंग नाउ टैरो किंग अवैस मिर्जा। सो जल्दी से आज के इस वीडियो के अंदर देखते हैं जी आपके लिए क्या गाइडलाइन आने वाली है और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको बहुत ही डीपली फोकस करना चाहिए, बिकॉज बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि आप नहीं जानते अपने पर्सन के बारे में, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। ओके, सो लिसन केयरफुली अभी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बट आपको थोड़ा सा समझ तो आ जाए कि आप किसके बारे में जानने वाले हो। आपका पर्सन मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, जेंडरलेस रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, एंड इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग एंड ऑल्सो इट्स अ जनरल रीडिंग। सो जो भी आपके मन के अंदर क्वेश्चन है आप वो पूछ सकते हो, अपने माइंड के अंदर वो क्वेश्चन अपने माइंड के अंदर दोहरा सकते हो, बिकॉज उसी का आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, इस रीडिंग के अंदर मिलने वाला है। इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप इस वीडियो को देखोगे आपको उसका आंसर मिल ही जाएगा। सो एक बात मेरी बहुत ही क्लियरली माइंड ओपन करके कान खोल के सुन लीजिए कि आप जिस पर्सन के बारे में भी जानना चाहते हो सकता है कि आप उससे मन ही मन में बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गए हो, बहुत ही ज़्यादा चाहने लग गए हो, लेकिन आपके माइंड में ये नहीं है कि वो पर्सन भी आपको चाहता है या नहीं चाहता, उसके माइंड के अंदर आपके लिए क्या चल रहा है। सो इन्हीं बातों को तो फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे आज का ये वीडियो और देखेंगे कि क्या इस रीडिंग के अंदर आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, फ्रॉम द डीपेस्ट ऑफ द यूनिवर्स, फ्रॉम द डीपेस्ट ऑफ द सी ऑफ द टैरोस। सो देखते हैं जी हमारे पास क्या साइंस आने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो अगर नहीं किया तो, ताकि आप हमारी साइकिक एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ और आप हमारे सब्सक्राइबर भी बन जाओ। थैंक यू सो मच टू ज्वाइन मी, टू लाइक मी, टू सब्सक्राइब मी। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए, थोड़ा सा डीपली बताइए कि ये जो वीडियो देखने आए हैं इस टाइम पे अपना टाइम निकाल के, अपना इंपॉर्टेंट कीमती टाइम निकाल के आए हैं, इनके बारे में इनके पर्सन क्या कहना चाहते हैं। द पर्सन ऑन योर माइंड। सो लेट मी चेक एंड शफल द कार्ड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गेट दिस वन कार्ड। सो यहाँ पर कोई ना कोई प्लेयर है जिसके साथ आपका टकराव हो रहा है। इट्स मीन के ट्रिक की है, थोड़ा प्लेयर है, प्ले बॉय की तरह की फीलिंग्स उसकी रहती हैं। ओके, सो लेट मी चेक। सो आई एम गिविंग दो हेडलाइंस के बाद आपको डीप इनसाइट्स के अंदर बताएंगे क्या स्टोरी चल रही है पर्सन ऑन योर माइंड की। ओके, सो रात के टाइम ये फीलिंग्स आपकी बहुत ज़्यादा आने स्टार्ट हो जाती है। रात के वक्त ये आपको मैसेज वगैरह भी करते होंगे, आपको कॉल वगैरह भी करने की कोशिश करते होंगे, या फिर आप दोनों का नॉ कॉन्टैक्ट है तो आपको ये मैनिफेस्ट अंदर ही अंदर करें, बिकॉज रात के टाइम इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैविली आपके ऊपर शॉवर होती हुई दिखाई देती हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए और क्या आप बताना चाहते हो विया माय टैरो कार्ड्स। ओके, सो आई एम गेटिंग दिस वन कार्ड। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सारा का सारा मलबा आप ही के ऊपर है, सारा का सारा बर्डन एंड प्रेशर आप ही के ऊपर है। आपके पर्सन जस्ट लाइक अ प्लेयर बैठे हुए हैं। सो एक बात मेरी याद रखिए कि हमारा वीडियो हीलिंग भी प्रोवाइड करता है। सो इफ यू वांट टू हील योर रिलेशनशिप, इफ यू वांट टू हील योर फैमिली, इफ यू वांट टू हील योर जॉब, इफ यू वांट टू हील एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम, सो यू हैव टू टाइप ऑन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन के अंदर अपना प्रॉब्लम जल्दी से टाइप कर दो जिसे आप टोटली और हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हो, बिकॉज विद इन 15 डेज आपको श्योरिटी मिल जाएगी कि आपका प्रॉब्लम जो है एंड अप सिचुएशन की तरफ जा रहा है और बहुत अच्छे से वर्क करने लगोगे अपने रिलेशनशिप के अंदर, और आपका रिलेशनशिप मिरेकुलस वे में बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेगा आपको। सो प्लीज यूनिवर्स मुझे और ज़्यादा गाइड कीजिए, क्या आप बताना चाहते हो। ओके, सो आई एम गेटिंग दिस वन कार्ड। सो आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि कोई ऐसा है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक की एनर्जीज बहुत ज़्यादा शावर कर रहा है, बहुत ज़्यादा पुट कर रहा है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक की एनर्जीज। सो स्पेशली मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपकी एनर्जीज रात के टाइम थोड़ी सी ओवर हो जाती हैं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई आप पे बर्डन डाल रहा है, आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, और आपको बहुत ज़्यादा तंगी भी होती होगी, या फिर आपको सोने में दिक्कत होती होगी, बिकॉज स्लीपिंग डिसऑर्डर है यहाँ पर, और आप रात को मे बी के ड्रीम्स के अंदर आजकल डर रहे हो, या फिर ड्रीम्स के अंदर थोड़ा सा परेशानी आपके साथ चल रहा है। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे और ज़्यादा बताइए कि और क्या हमें बताना चाहते हैं यूनिवर्स। ओके, सो आई एम गेटिंग द कार्ड। So here's the sign, that is the Three of Pentacles. So you can see that कि आपके पर्सन इस टाइम पे थर्ड पार्टी के साथ भी होते हुए आपकी तरफ इंटेंशंस रखते हैं, आपको चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपको छोड़ नहीं सकते क्योंकि थर्ड पार्टी तो आ चुकी है। थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है कि आपके पर्सन का बहुत ही डीपली रिलेशनशिप बन चुका हो, लेकिन फिर भी आपके पर्सन के इंटेंशंस एंड थॉट्स आप ही की तरफ क्यों जा रही हैं, आपको क्यों चाहते हैं, आपको वापस आके क्यों परेशानी से निकालना चाहते हैं। इस मीन कि आपके पर्सन का पास में लव आपके साथ बहुत ज़्यादा
इनसिक्योर था, सो जिसे वो बोल नहीं पाए। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स और मुझे बताइए। सो लेट मी चेक द डेप्थ इमोशंस हैव योर पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, सो आई एम गेटिंग दिस कार्ड। सो इट्स मीन के आपके पास अभी भी आपके पर्सन को काबू करने की कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ ऐसी चाबियां हैं जिनको आप यूज करके आप अपने पर्सन को मजबूर कर सकते हो आपके पास आए, आपको वापस मिले, आपको वापस प्यार करे, आपको और ज्यादा डेप्थ इमोशंस के अंदर ले जाए। ओके, सो यहाँ पर मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपसे डरते हैं, आपसे बात करने में डरते हैं। वाई, क्या वजह है जी, क्या रीजन है? सो प्लीज यूनिवर्स टेल मी ईच एंड एवरीथिंग दैट वी वांट टू नो। ओके, द पर्सन ऑन योर माइंड। सो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है। इट्स मीन के कहीं ना कहीं वो अपने बिजनेस को लेके थोड़ा सा बिजी है, बट आपके पर्सन द पर्सन ऑन योर माइंड आपका जो रिवॉर्ड है वो किसी और को पहुंचा रहे हैं। इट्स मीन कि आपका राइट फ्लॉ होके कहीं और जाता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको मिस भी करते हैं, बट लेट मी चेक मोर। Okay, so I'm getting this one, so you can see that, oh my god, so बहुत ज़्यादा सेक्सुअली वार्मनेस आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा है, आप किसी से कम नहीं हो, आपको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके पर्सन की। सो दैट्स वाई आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, और मिस करते करते और रात के टाइम तो आप दोनों की मीन्स कि आप और आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होना स्टार्ट हो जाती हैं। वाई वाई वाई, बिकॉज देयर इज़ अ ट्विन फ्लेम साइन। सो आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो सकते हो। ओके, सो यहाँ पर बॉटम के अंदर मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, दैट इज विद द सन एंड फ्लावर्स एंड द गर्ल। ओके, सो इट्स मीन कि सक्सेसफुल रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बन सकता है अगर आप ट्राई कर सको। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताना है आपको कि आपके पर्सन द पर्सन ऑन योर माइंड जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो, ही इजंट वेरी वेरी सीरियस इन दिस रिलेशनशिप। सो उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है तो अपनी प्यास के साथ, अपनी गर्मी के साथ, अपनी पार्टी के साथ, सो पार्टी को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। सो दैट्स वाई आई कैन सी दैट कि उनके अंदर कुछ ना कुछ प्ले बॉय वाले टैक्स हैं, प्ले बॉय वाले सिग्नल्स हैं, प्ले बॉय वाले फीलिंग्स हैं। सो दैट्स वाई आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हो। अभी यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपको कहीं ना कहीं ट्रिक करने की कोशिश करें, कुछ ऐसी बातों के अंदर ला के आपको फंसाएंगे, आपको ले जाएंगे, आपको उड़ा के ले जाएंगे अपने साथ, और आपके पर्सन आपसे बगैर नहीं रह सकते। वाई, बिकॉज आपकी उन्हें आदत हो चुकी है। पास्ट के अंदर जो था, जो रिलेशनशिप के अंदर प्रॉक की चीज़ आई, जो ब्रेकअप्स आए, जो चैलेंजेस आए, जो थर्ड पार्टी आई है, वो सारी की सारी एक साइड पे, बट आपके पर्सन आपके हाथ के अंदर कहीं ना कहीं मजबूर है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके पास कोई चाबी हो, जैसे आपके पास कोई उनका हिडन सीक्रेट हो जिसके थ्रू आप अपने पर्सन को हासिल कर सकते हो। और मुझे यही डाउट हो रहा है आपके पर्सन के ऊपर। आपके पर्सन के माइंड की थॉट्स को अगर देखा जाए तो आपके पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों की पिक्स आपके पर्सन आपके पास हैं। यस, आपके पास वीडियोस भी हो सकती हैं, मे बी क्या आप दोनों की कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप दोनों के पास हो सकती है। सो दैट्स वाई तुम्हारे पर्सन थोड़ा सा डरे हुए हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम के अंदर हैं, और वो चाहते हैं कि वो जल्दी से मिलकर आपके साथ रिलेशनशिप को दोबारा से बनाए। अब क्लियरली मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, जिस पर्सन को आप इमेजिन किया, वो ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप है। यस यस, ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप। सो वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो सकता है, किसी के साथ ऑलरेडी इन पास्ट के अंदर रिलेशनशिप में अंदर हो सकता है, बट वो रिलेशनशिप में आपके अलावा कोई ना कोई और उनकी लाइफ के अंदर लाजमी है, और उनके साथ वो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ रिलेशनशिप के अंदर हो सकते हैं, बिकॉज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा उनको लेके हो चुकी हैं, और उन्हीं के साथ वो आके बढ़ना चाहते हैं, उन्हीं के साथ आगे वो शादी करना चाहते हैं। आपके पर्सन अगर आपके साथ कुछ कर रहे हैं, दैट इज अ टाइम पास, आई थिंक सो, बिकॉज आपके ऊपर सारा बटन डाला हुआ है। आपके पर्सन ने आपकी हेल्प इतनी ज़्यादा नहीं की जितनी ज़्यादा करनी चाहिए थी, और कहीं ना कहीं आप सारा का सारा चैलेंज खुद ही भैया कर रहे हो, खुद ही आपको फेसिंग करना पड़ रहा है, बट आपके पर्सन को इस चीज़ की बहुत कुछ भी केयर नहीं है, कुछ भी परवाह नहीं है आप किस सिचुएशन के अंदर से गुजरे हो या किस सिचुएशन के अंदर से नहीं गुजरे। सो आपके पर्सन को इस चीज़ की नो केयर। सो इस टाइम पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अगर आपको मिलते हैं तो नीड बेस्ड रिलेशनशिप के ऊपर। ओके, सो देयर इज नॉट सोलमेट, देयर इज नॉट कार्मिक, बट हियर इज अ ट्विन फ्लेम। एक दूसरे के साथ जलते हुए दिखाई दे रहे हो एक दूसरे के साथ। सो जिस टाइम पे तुम्हारी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, उसी टाइम पे तुम्हारे पर्सन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। बट यहाँ पर हम बात करें ट्रू लव एंड लॉयल्टी, नो नो नो, देयर इज नथिंग टू लव एंड लॉयल्टी राइट नाउ, इस टाइम पे नहीं है। पास्ट के अंदर कुछ बन रही थी, बनते बनते बिगड़ गई हैं, थर्ड पार्टी आई, थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ट्रैप कर चुकी, थर्ड पार्टी ने कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ भी ऐसा वैसा किया होगा, बट स्पेशली विक्टिम मुझे आप लग रहे हो, सेकंड विक्टिम आपके पर्सन लग रहे हैं, बट ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर दिखाई दे रहा है, बट ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके साथ दिखाई दे रही हैं ड्यू टू ब्लैक मैजिक। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है देयर इज अ 10 ऑफ वांड्स, बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ, बहुत ज़्यादा टंगियों के साथ आप इस टाइम पे बहुत ही डिप्रेस्ड हो।
ओके, सो इज इट राइट? इफ यस देन टाइप इन अ कमेंट यस और राइट। सो जिसके साथ जितना रेजोनेट हो रहा है मुझे लाजमी बताइएगा, अगर नहीं रेजोनेट होता तो तब भी बताना है, लाजमी बताना है। सो आप पे डिपेंड करता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे या नहीं करोगे। सो यू हैव टू डू व्हाट यू वांट, ओके। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज गोइंग ऑन इन द पर्सन ऑफ योर माइंड, ओके। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर ब्लैक मैजिक का साइन है, व्हाइट मैजिक का साइन है, कुछ भी ऐसा वैसा है, तुम्हारे पर्सन इस टाइम पे तुमसे अलहदा तो नहीं है, बट इन अ डिस्टेंस होंगे, ठीक है ना। मे बी के इग्नोरेंस के अंदर हो, लेकिन ये सारी की सारी इग्नोरेंस, सारी की सारी डिस्टेंस यहाँ भी थर्ड पार्टी के साथ हैं, थर्ड पार्टी के साथ आपके साथ रहते हैं या फिर आपसे दूर रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो आपके पर्सन आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं। इट्स मीन के कभी कभार जो है आपकी बहुत ज़्यादा डीपली उन्हें याद आना स्टार्ट कर देती है, कभी कभार आपके पर्सन आपके बिल्कुल अगेंस्ट हो जाते हैं, कभी कभार आपके पर्सन की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं और उनका दिल करता है आपसे मिलने के लिए। सो यू कैन सी दैट कि अगर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम के अंदर से गुजर रहे हो, तो आपके पर्सन बिल्कुल भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके पर्सन आपको इस प्रॉब्लम से आउट करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। उनकी बेस्ट ट्राई होगी कि आपको इस प्रॉब्लम से निकाल के किसी अच्छी जगह पे पहुंचा दिया जाए और आपको हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कर दिया जाए। सो आपके पर्सन तो ये चीज़ ट्राई करेंगे, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी के हाथों बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुके हैं आपके पर्सन। इज इट राइट और नॉट? सो यू हैव टू टेल मी, ओके। सो फीडबैक आपने साथ साथ कमेंट सेक्शन के अंदर देते जाना है, बट यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही है दैट इज अ साइन ऑफ की, ओके। सो इट्स मीन कि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा मंत्र है, आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा सीक्रेट है जिसके थ्रू आप अपने पर्सन को बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हो और आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से हटा सकते हो। बट थर्ड पार्टी से हटाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी के होते हुए भी आपके पर्सन आपकी तरफ तो इंटेंशंस दे रहे हैं, बट थर्ड पार्टी का हाथ थामे हुए, यू कैन सी हियर, ओके। सो इट्स मीन कि तुम दोनों का रिलेशनशिप आगे इन फ्यूचर के अंदर बढ़ने वाला है, एक दूसरे के साथ आग भड़केगी, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में जाओगे, एक दूसरे के साथ एक्चुअली या फिजिकल रिलेशनशिप भी तुम दोनों का हो सकता है। बट यहाँ पर द पर्सन ऑन योर माइंड जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, सो वो बंदा बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक दिखाई दे रहा है, बहुत ही लस्टी दिखाई दे रहा है। अगर आप दोनों का शादी नहीं हुआ तो वो बंदा मनी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, ओके। सो मनी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा एंड स्पेशली लास्ट को अपनी लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए देखेगा कि इज इट कंफर्टेबल और नॉट। सो अपने बारे में सारी चीज़ें पूरी करेगा, बट वो आपसे नहीं पूछेगा कि आपको इस रिलेशनशिप के अंदर जाना है या फिर नहीं जाना। सो अगर आप ऑलरेडी इन अ मैरिड रिलेशनशिप हो इनके साथ, तो मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि इस टाइम पे आप और आपके पर्सन एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रखे हुए हो, बट आपके पर्सन के अंदर यह है कि वो शो ऑफ नहीं करवाते और इधर से आपके अंदर यह है कि आप भी शो ऑफ नहीं करवाते। सो आपकी ट्राई होती है कि आपके पर्सन इनिशिएट लें, आपके पर्सन की ट्राई होती है आप इनिशिएट लो, दोनों ही इस चीज़ के अंदर टाइम को बहुत ज़्यादा वेस्ट कर चुके हो ऑलरेडी। सो अब भी टाइम को आपने वेस्ट नहीं करना, अभी कोशिश करनी है कि चीज़ों को बेटर किया जाए, जैसे भी किया जाए, जैसे भी किया जाए, ठीक है ना। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा गाइडलाइन प्रोवाइड करूँ। सो आई हैव टू यूज़ द ओरेकल कार्ड्स, ओके। दो स्टार चीज़ को यूज़ करते हैं और देखते हैं जी हमारे पास और क्या नई चीज़ यहाँ पर शो ऑफ हो रही हैं, ओके। सो लेट मी चेक। सो गाइज आप हमारे अदर यूट्यूब टिकटॉक चैनल, स्नैपचैट, सॉरी इंस्टाग्राम चैनल एंड अदर यूट्यूब चैनल्स को आप लाजमी ज्वाइन कर सकते हो। उन्हें ज्वाइन करने का बेनिफिट ये होगा कि आपसे डेली लाइफ के अंदर कनेक्ट भी रहेंगे और आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी देंगे, ओके। सो बहुत से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं मेरे, जो कि हीलिंग के लिए हैं, जो कि रीडिंग के लिए हैं, जो कि मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशन के लिए हैं, ओके। सो आई एम गेटिंग दिस वन कार्ड। सो यू कैन सी एज अ स्टार बाथिंग लाइट बॉडी क्रिस्टल ग्रेड एंड ट्रांसमिशन एंड एक्टिवेशन का साइन दिखाई दे रहा है। एस पिन के यूनिवर्स आपको टोटली हेल्प करती हुई दिखाई दे रही है, आपको ब्लेसिंग्स देती हुई दिखाई दे रही है। बट यहाँ पर स्टार बाथिंग क्यों आया है, क्या वजह है, क्या रीज़न है? मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको कहीं ना कहीं अपने पर्सन को हासिल करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो अप्लाई करते हो, ठीक है ना, मैनिफेस्टेशन तो अप्लाई करते हो, बट आपको ऑरा बाथ लेना होगा, आपको अपने ऑरा की क्लींजिंग करना होगी। अगर आप क्लींजिंग नहीं करते तो आप वहीं पे बैठे रह जाओगे और आपके पर्सन जो है वो कहीं के कहीं निकल जाएंगे, ठीक है ना। सो आपको अट्रैक्शन क्रिएट करनी है। सो इसका बेटर वे है कि सॉल्ट लो, मिल्क लो, दोनों को मिक्स करो, दोनों को मिक्स करे, ज़्यादा पानी के अंदर मिक्स करो और उस पानी से आप बाथ लो, ठीक है ना। वीक के अंदर 2 से 3 दफ़ा आप बाथ लो, आपको खुद ही फील हो जाएगा कि आपके अंदर अट्रैक्शन कितनी ज़्यादा क्रिएट हो गई है। सो इवन के बाजार जाते हुए लोग आपके बीच में ठक ठक करके बजेंगे, ठीक है ना, तो आपको तभी फील हो जाएगा कि अट्रैक्शन बढ़ रही है। सो ये अट्रैक्शन का एक छोटा सा फार्मूला, बट वेरी पावरफुल, जस्ट लाइक ए बॉम्ब, बहुत ही अमेजिंग फार्मूला है, ओके। सो यूनिवर्स और हमें बताइए कि क्या साइंस आ रहे हैं हमारे पास। सो प्लीज यूनिवर्स टेल मी व्हाट इट। ओके, सो आई एम गेटिंग दिस साइन दैट इज द वाटर योर गार्डन, कि मीन्स के आप बहुत ज़्यादा जो है आपके पर्सन जो है
यू कैन से दैट के ख्याली पुलाव बहुत ज़्यादा पका रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है डेप्थ के अंदर चले जाते हैं, बट उसे पानी नहीं देते। इट्स मीन कि उसके ऊपर एक्ट नहीं करते, उसके ऊपर अमल नहीं करते, ठीक है ना। तो एक्शन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट आपके पर्सन जो है उस चीज़ को लेकर डर रहे हैं, ठीक है ना। फोबिया उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास कोई सीक्रेट है, सो दैट्स वाई आप किसी मिस यूज़ उसका नहीं कर लो, सो दैट्स वाई आपके पर्सन आपसे मिलेंगे और उसके बारे में बात भी कर सकते हैं, जिस चीज़ से लेके वो बहुत ज़्यादा हिडन फियर के अंदर हैं। ओके, सो यूनिवर्स और मुझे बताइए। ओके, so I'm getting this one card. So you can see that empathic star seeds का sign. सो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है, द पर्सन ऑन योर माइंड, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, जिस पर्सन को आपने अपने माइंड के अंदर बैठा रखा है, जिस पर्सन को आपने अपने कंधों पे बैठा के सवारी करा ली है, जिस पर्सन को आपने अपने ऊपर चढ़ा के सवारी करवा ली है, तो मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन को हासिल करने के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, बट ये स्ट्रगल जो है एक लव रिलेशनशिप के अंदर नहीं जाती हुई दिखाई दे रही है। फॉर द टाइम आप दोनों का रिलेशनशिप रह सकता है, नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ शॉर्ट टाइम आप एक रिलेशनशिप के अंदर से रह सकते हो, बट लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप चाहते हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। बट यूनिवर्स मुझे बता रही है कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसी की तरफ तुम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। इस मीन कि जितनी आपकी स्ट्रगल है वो सारी की सारी बेकार जा सकती है। सो बी केयरफुल और थोड़ा सा डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सा खुद को रेडी कर लो। ओके, सो आई एम गेटिंग दिस वन कार्ड। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है एक्टिवेटेड अर्थ कि कुछ ना कुछ ऐसे साइन है, ट्रस्ट वेयर यू लेड, पावर प्लेसेस नज़र आ रही है, ले लाइन्स नज़र आ रही हैं, एंड यू कैन सी दैट कि कुछ ना कुछ स्टोन्स एंड चक्रास से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो, अपने चक्रास को हील करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड स्पेशली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आप दोनों का रिलेशनशिप जो है बाउंड करने में ट्राई करेगा, बट तुम दोनों का रिलेशनशिप जो है वो नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। क्यों नहीं बन पाएगा? बिकॉज यहाँ पर जो ब्लैक मैजिक से बहुत ही हार्ड एंड फास्ट किस्म के आप दोनों के ऊपर ब्लैक स्पेल्स डाले हुए हैं, स्टॉप किया गया है, ब्लॉकेजेस क्रिएट की गई हैं, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए गए हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के करीब भी नहीं आ सको, ठीक है ना। सो ये चीज़ें जो है थोड़ा सा डिस्टर्बिंग करती हुई दिखाई दे रही हैं। सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि ये रिलेशनशिप मे बी के लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चले, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए चल सकता है। ओके, सो शॉर्ट टाइम के लिए आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको भी कोई मीन है उनसे। सो लेट मी चेक मोर। सो यहाँ पर हमारे पास कार्ड आ चुका है, दैट इज़ अ वेट, इट्स नॉट येट टाइम, थिंग्स आर बीइंग वोवन। ओके, सो बहुत सी चीज़ें अप एंड डाउन होती हुई दिखाई दे रही हैं, एनर्जीज एक दूसरे के साथ मूव करती हुई दिखाई दे रही है, और यूनिवर्स ये बता रही है कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप जो है इस वक्त अप एंड डाउन लेवल्स के अंदर है। आपको नहीं समझ आएगा कि आपको क्या करना है, और आपके पर्सन को नहीं समझ आएगा कि उन्हें क्या करना है। इस मीन कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और वेट फॉर अ परफेक्ट टाइम, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 20-21 डेज में आपको श्योरिटी मिल जाएगी व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू हैव टू डू। सो कैसे चलना है, किस तरफ चलना है, सो वो सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट मी चेक मोर। सो आई एम गेटिंग दिस वन कार्ड। सो कार्मिक रिलेशनशिप नजर आ रहा है। ओके, सो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सॉल्व ग्रोथ एंड कन्फ्लिक्ट मीन्स के थर्ड पार्टी के साथ कर्मा स्टार्ट होने वाला है। थर्ड पार्टी या आपके पर्सन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, अब भी इन फ्यूचर के अंदर, ठीक है ना। और आप दोनों इस टाइम पे डिस्टेंस के अंदर हो कि मे बी के नेक्स्ट टाइम के अंदर आप दोनों एक दूसरे के करीब हो गए, बट इन अ गुड रिलेशनशिप। ओके, सो फॉर अ शॉर्ट टाइम, नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो लॉन्ग टाइम के लिए करना है तो आपको शादी ही करनी पड़ेगी। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो फिर आप दोनों का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं रिलाई कर सकता है थोड़ा टाइम लेके। ओके, सो अर्थड मीन्स के यहाँ पर अगेन ग्रोथ का साइन दिखाई दे रहा है, और ग्रोथ कहाँ से? इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ इट, लर्निंग हाउ टू बी ह्यूमन। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपके पर्सन जो है मिसबिहेव बहुत ज़्यादा आपके साथ करते हैं, आपके साथ अब्यूसिव रिलेशनशिप हो सकता है, बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। सो आपके पर्सन की ट्राई होती है कि हमेशा खुद का पाँव ऊपर रखा जाए, खुद की चाहत को ऊपर रखा जाए, अगला जो भी करता रहे, नो वरी, नो टेंशन, नो फियर, ठीक है ना। तो आपके पर्सन को उस चीज़ की नहीं केयर होती है। तो यहाँ पर अगेन वही साइन दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है वो खुद की चीज़ों को, खुद की थॉट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी एंड इंपॉर्टेंस देते हुए नजर आ रहे हैं। सो पिक का कार्ड करेंगे लास्ट वन, द कंक्लूजन ऑफ दिस रीडिंग, द पर्सन ऑन योर माइंड क्या चाहते हैं आपसे। सो प्लीज यूनिवर्स टेल मी अबाउट इट। ओके, सो आई एम गेटिंग दिस वन कार्ड। सो तीनों कार्ड्स में से कोई एक कार्ड आपको चूज करना होगा। एंड दिस वन कार्ड,
एंड दिस वन। ओके, सो तीनों कार्ड्स में से कोई एक कार्ड को आप बहुत ही केयरफुली चूज कर लो। जिस तरफ आपकी इंटेंशन ज़्यादा जा रही है, जिस तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जा रहा है, उस कार्ड को चूज कर लो। देन वी विल सी द पर्सन ऑन योर माइंड आपसे चाहते क्या है। ओके, सो होपफुली आपने चूज़ कर लिया होगा। सो लेट मी चेक। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है, सो फॉलोइंग इनटू माय आर्म्स मीन्स कि आपके पर्सन बहुत जल्दी आपसे फिजिकल होना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और आपके साथ बहुत ही एक फिजिकल रिलेशनशिप वाला टाइम गुजारना चाहते हैं। मीन्स कि बहुत डेप्थ के अंदर रोमांस चाहते हैं। ओके, सो अगर ये कार्ड है, सो ग्रेट सर्विंग नज़र आ रही है कि मीन्स कि आप ही यहाँ पर डोनेट करते हुए नजर आ रहे हो। सॉफ्टनिंग टू द लव दिखाई दे रहा है कि मीन्स कि आपकी तरफ से लव बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बट पर्सन ऑन योर माइंड आपके साथ इन लव नहीं रहने वाले, बिकॉज इन फ्यूचर के अंदर जो है उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना हो सकता है। एंड यू कैन सी दैट जंप इन का साइन है यहाँ पर कि मीन्स कि अचानक से तुम दोनों एक दूसरे के साथ जो है बदल जाओगे और रिलेशनशिप तुम दोनों का मे बी कि एक दूसरे के साथ वाइंड अप हो जाए। तो बाकी मेरी प्रेयर है कि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो। फीडबैक लाजमी देना। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड। माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।